नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पार्किंसन बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका क्या उपचार है। एक्यूप्रेशर के द्वारा हम किस प्रकार इसका उपचार कर सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल के बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को पूरा देखें, लगातार बने रहें, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आपके लिए। पार्किंसन बीमारी के बारे में आपको बता देते हैं कि इसका नाम पार्किंसन क्यों पड़ा। सन 1817 में डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में हमें जानकारी दी थी। उन्हीं के नाम पर अभी तक इसका नाम पार्किंसंस है। और पार्किंसन क्या होता है? यह पार्किंसन जो होता है मनुष्य में या महिलाओं में, किसी को भी हो सकता है। इसका जो आरंभ होता है पार्किंसन बीमारी का, बहुत ही धीरे धीरे होता है। शुरू में लोगों को पता भी नहीं लगता और ये आगे चल के विकराल रूप ले लेता है। यदि मरीज से पूछा जाए इस बीमारी के बारे में, तो कई बार अकस्मात वो बताता है कि मुझे बुखार आया था, मुझे फीवर आया था, या उस बीमारी के कारण जो हुई थी उसके कारण भी हुआ मेरे को, या किसी को कोई एक्सीडेंटल अचानक संयोग से हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसके कारण भी वो उसको बताने लगता है, जबकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से होने लगती है। और जब डॉक्टर पूछते हैं उसके कि क्या आपके हाथ हिलते थे, या आपके हाथ से चीज़ें गिर जाती थी, या कभी कभी हाथों में बैठे बैठे कंपन आता था, या विशेष अवस्था में कुर्सी पर हाथ रखने पर हाथों में कंपन आता था, या बैठने पर, चलने पर, तो उसको याद आता है हाँ ऐसा होता था। तो इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है और आदमी को पता भी नहीं लग पाता। बाद में ये जब एक तरफ होती है, किसी की एक हाथ में होती है, या दोनों हाथों में बाद में हो जाती है, या दोनों हाथों में भी होती है, और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। तो इसमें यदि आदमी चम्मच से कोई भी पदार्थ, नमकीन वगैरह या कोई लेता है, तो वो मुंह तक पहुंचते पहुंचते गिरने लगती हैं और चम्मच तक खाली हो जाती हैं। हाथ कांपने लगता है। पानी पीते हैं आगे चल के तो पानी हिलने लगता है गिलास में इस तरीके से, और गिलास भी कई बार गिर जाता है। तो इस पार्किंसन के बारे में लोगों को जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब ज़्यादा पता लगता है। अभी तक इस बीमारी के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है कि बीमारी क्यों होती है। वैसे ये ब्रेन से संबंधित, न्यूरो से संबंधित मानी जाती है। तो बहुत सारे जो अधिकतर मरीज हैं उनमें हाथ जूझने जैसी जो शिकायत आती है ऐसे करके, तो वो देखते हैं तो अपना हाथ हिलते हैं तो उनको पता लगता है कि मेरा हाथ जूझ रहा है, और वो ट्रेमर्स, कंपन हो रहे हैं। लेकिन बाद में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको चलने में भी परेशानी आती है। तो पार्किंसंस का मरीज जब चलता है तो वो सीधा नहीं चलता, वो अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुका के चलता है, और उससे भी पता लगता है कि इसको पार्किंसंस की बीमारी हो गई है। शुरू में ये उंगलियों में, हाथों में, कलाई में होती है, और बाद में ये पूरे शरीर के अंगों में भी जाने लगती है, और ये दोनों तरफ होने लगती है। आराम की अवस्था में जब कोई आदमी बैठा होता है टेबल पर अपना हाथ रखकर, तो उसको लगता है कि उसका हाथ जूझ रहा है, कंपन कर रहा है, तो उससे पता लग जाता है उसको कि मुझे जो है ट्रेमर की शिकायत होने लगी है। और इसमें आदमी अगर अपना कोई पेन से जो राइटिंग है वो लिखते हैं पेन से कागज़ पर, तो उसमें लिखने में भी परेशानी आने लगती है, और सुई में धागा पिरोते हैं तब जाके के पता लगता है कि उसके हाथ में कंपन है। तो सुई में धागा डालने पर भी उसको पता लग सकता है, और उस समय बाद उसके पैर भी कंपन से ग्रसित होने लगते हैं, और उसका जो पैर है वो धीरे धीरे कम उठता है, और भारीपन सा महसूस हो जाता है उसके पैरों में भी। हाथ पैरों में जकड़न महसूस होने लगती है धीरे धीरे, और मरीज को एहसास होने लगता है। परंतु इस जकड़न की पहचान जो है डॉक्टर अपनी बातों से ज़्यादातर पहचान लेते हैं।
और वो उसके हाथों को विशेष अवस्था में करते हैं और मोड़ते हैं और सीधा करके देखते हैं, तो बहुत सारा जानकारी डॉक्टर को पता लग जाती है कि मरीज जानबूझकर नहीं कर रहा है और ये हाथों से अपने आप हो रहा है। तो ये पहचान है इसकी कि खड़े होकर आदमी सीधा नहीं चलता और तनकर नहीं चलता, वह झुककर चलता है और पाँवों को धीरे धीरे वो घसीट कर चलता है। पाँवों को उठाने में भी परेशानी होती है और उसके बाद उसको चलते समय गिरने की संभावना भी बन जाती है और उसको लगता है कि मैं गिर नहीं जाऊं। ढलान वाली जगह पर छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं उसको, और कभी कभी उसको रुकते हुए ही नहीं बन पाता कि वो रुक सके। चलते समय वो भुजाएं को अपनी जो ये हाथ आर्म्स हैं वो चलते समय इनको स्थिर रखता है और अब वो आगे पीछे नहीं चल पाती, इस तरीके झूल नहीं पाती आगे पीछे चलते समय। और उठने बैठने में भी उसको देरी लगने लगती है, टाइम लगने लगता है, झुकने में परेशानी होती है, मोड़ने में परेशानी होती है। आँख का झपकना कम हो जाता है और उसकी आंखें ज़्यादा खुली रहती हैं, मानो कि वह टकटकी लगाकर देख रहा हो। चेहरा भाव शून्य प्रतीत होने लगता है और उसके जो हंसने के और क्रोध के, दुख के, भय के जो ये मुद्राएं हैं वो प्रकट नहीं होती या कम नजर आने लगती हैं। इसके बाद आगे चलकर उसको खाने पीने में, निगलने में परेशानी आने लगती है और भोजन निगलना धीमा हो जाता है। हाथों से हाथों से जो भी टुकड़ा है, कौरा है, वो नीचे गिरने लगता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पार्किंसन आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता आने लगती है, इस रोग की तीव्रता बढ़ने लगती है और उसको ज़्यादा तरीके से पता लग जाता है कि अब ये पार्किंसन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और बाद में उसमें चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से इस बीमारी में यदि शुरू में ही पता लगा लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम इसमें रोक सकते हैं और एक्यूप्रेशर के द्वारा आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राइटिंग में भी सुधार धीरे धीरे होने लगता है और इस रोग में आप प्रतिदिन मैग्नेट लगाएं, जिससे कि लंबे समय में आप इस ट्रीटमेंट को करते रहेंगे तो लाभ मिलना शुरू हो जाए। अब एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट अब हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो ये पार्किंसंस है इसके कई पैटर्न होते हैं और कई प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो 6 या 7 इसके प्रोटोकॉल हैं और इसकी स्टेज होती हैं 6 या 7 की, किस प्रकार से इसमें किस ऑर्गन की वजह से ये हुआ है, किस एनर्जी की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर केवल हम आज एक पार्ट लेते हैं और ये 5, 6 या 7 प्रकार से आगे आपको आने वाली क्लास में बताया जाएगा और इसकी क्लास अलग से पूरी बनाई जा रही है जिसका आपको जल्दी ही जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जानकारी ले रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर QI यानी कि की और ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण ये पार्किंसंस होता है, तो उसका क्या इलाज है और उसके क्या लक्षण हैं इस बारे में जानेंगे और लक्षणों के आधार पर आगे इसको डिवाइड किया गया है। 5-6 प्रकार से ये इलाज हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए आप आने वाली क्लास जो तैयार हो रही है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और पूरी जानकारी पार्किंसंस के बारे में पूरी क्लास आपको आगे मिलेगी। आज हम केवल QI डेफिशिएंसी और ब्लड डेफिशिएंसी से होने वाले पार्किंसंस के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। आदमी के पैरों में, हाथ पैरों में
कंपन आने लगते हैं और उसके चलने में पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उस व्यक्ति का देखने का जो लुक होता है वो टकटकी लगाकर देखना वाला होता है। यदि उस व्यक्ति को देखेंगे तो वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। स्टीयरिंग लुक और उसके जो है मूव करने में परेशानी आती है उसको और वो हल्के से ही मूव कर पाता है। वॉकिंग जो उसकी है चलने की अनकंट्रोल्ड हो जाती है और उसको सुस्ती डिजीनेस ज़्यादा रहती है। उसकी आंखों का जो विज़न होता है वो ब्लर्ड हो जाता है और पसीना आता है। मूवमेंट करने पर उसको ज़्यादा परेशानी होती है और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। उसके जो पीछे के भाग हैं यहाँ पर स्टिफनेस आने लगती है ओसिपिटल भाग में और उसके हाथ में, भुजाओं में और पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं और वो अपने आप को बहुत थका थका महसूस करता है। यहाँ पर आपको इनके लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है और उसकी जो जीभ है वो कांपती हुई दिखाई देती है बाहर निकालने पर और तो हम पहचान जाते हैं कि इन लक्षणों में यदि उसको हैं ट्रेमर के साथ तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। उसमें QI और ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट पहला पैटर्न आपको बताया जा रहा है वो आप देंगे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है QI और ब्लड डेफिशिएंसी का उसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको बताया जा रहा है। इसमें हम लेंगे लीवर 8 पॉइंट और SP 6, स्प्लीन 6, ST 36, CV 4। ये लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में लगाना है आपको बियोल पॉइंट्स पर और इन सभी पॉइंट को आप WBM यानी कि टोन करेंगे। तो लीवर 8 ये लीवर ब्लड को नरिशमेंट देता है और SP 6 और ST 36 ये दोनों पॉइंट टोन करते हैं QI और ब्लड को, एनर्जी और ब्लड को, और CV 4 ये ब्लड को टोन करता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप प्रतिदिन लगाएंगे तो उसको लीवर ये QI और ब्लड डेफिशिएंसी से होने वाले पार्किंसंस में लाभ मिलेगा और लक्षण आपको बताए थे इनमें से मैच करते हो तो आप ये पॉइंट यूज करेंगे। और आज की क्लास में अब आपको आगे बताया जा रहा है कि ये पॉइंट हाथ में कहाँ कहाँ पर है, चार्ट में कहाँ पर हैं, उनको आपको दिखाया जा रहा है और इनकी लोकेशन को आप देख रहे हैं। ये पॉइंट लंबे समय तक प्रतिदिन लगाएं और उससे धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट आप कई महीनों तक देना होगा आपको, बहुत ही संयम के साथ, विश्वास के साथ ट्रीटमेंट करना होगा और ये धीरे धीरे उस व्यक्ति को महसूस होने लगेगा कि मैं ठीक होने वाला हूँ। और ये ट्रीटमेंट आप लगातार करते रहें, लंबे समय तक करें तो उस व्यक्ति को लाभ होगा। तो ये इसमें बियोल मैग्नेट्स और पेपर टेप चाहिए होता है और जो भी रिजल्ट हो आप वो हमें ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें जिससे आप उनको लाभ मिले और वे भी इस बीमारी से धीरे धीरे छुटकारा पा सकें। तो आगे इसके कितने पैटर्न हैं, 5, 6, 7 पैटर्न और भी हैं और लक्षणों के आधार पर आप बीमारी का चुनाव करें और लक्षण का चुनाव जब करेंगे तो आपको प्रोटोकॉल में भी बदलाव करना होगा और कौन से प्रोटोकॉल किस तरीके से लगेंगे वो आप आगे अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी पार्किंसंस की जो क्लास है वो जल्द ही लॉन्च होने वाली है और उसका आपको बताया जाएगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी
और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।